और अभी तक जो है राष्ट्रपति पे हम लोगों ने कितनी वीडियोस बना ली? 3 वीडियोस हो गई, आज शायद चौथी है। हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कैसे करता है, उसका पदावधि क्या है, उसके वेतन भत्ते व परिलब्धियां क्या हैं। कल मैंने राष्ट्रपति की क्या है शक्तियों कार्य पे भी बात की, जिसमें हम लोगों ने कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और क्या है वित्तीय शक्ति इत्यादि पर चर्चा की थी। आज स्पेशली जो है राष्ट्रपति के टॉपिक पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। कौन सी शक्ति? वीटो। वीटो का मतलब होता है निषेध। निषेध यानी रोक लगाना, यानी क्या लगाना? रोक लगाना। तो ये राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति जो दी गई है उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। एक आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों जब मिलते हैं तब क्या बनती हैं? संसद। और संसद क्या करती है? हमारे लिए नीतियां बनाती हैं, कानून बनाती हैं, ठीक है ना। और वो कानून का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ से प्रारंभ होता है? दोनों सदनों से ही तो प्रारंभ होता है। और जब वो वहाँ से विधेयक के रूप में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर अपने क्या अगर हस्ताक्षर कर दे तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम। तो ये वीटो पावर राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया है कि जल्दबाजी में संसद कोई ऐसा कानून ना बना दे जो क्या हो? देश हित में ना हो। क्या हो? देश हित में ना हो, इसके अतिरिक्त प्रतिकूल हो। तो इसलिए राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? वीटो पावर दिया गया। यानी कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 111 है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विधेयक पास होके राष्ट्रपति के पास जाता है, किसके पास जाता है बेटा? राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक पास होके जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? 3 विकल्प हैं। या तो विधेयक पे अपनी क्या करेगा? सहमति दे देगा। जब ये सहमति दे देगा तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। या विधेयक को क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। किसके पास? सदन के पास। सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा के पास लौटा देगा कि भाई आप इसमें देख लो और कुछ सुधार कर सकते हो तो कर लो। या विधेयक को क्या करेगा? अपने पास रख लेगा, ना उस पर सहमति देगा ना कुछ देगा, और विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त। तो ये आर्टिकल 111 के तहत ही राष्ट्रपति किसी विधेयक पे क्या करता है? सहमति देता है। वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। 111 के तहत ही राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या करता है? पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। और 111 के तहत ही राष्ट्रपति क्या करता है? अपने वीटो पावर का यूज़ करके विधेयक को क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा और विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये वीटो पावर जो राष्ट्रपति को दी गई वो इसलिए दी गई है कि संसद जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून ना बना दे, ठीक है। स्पेशली भारत में जो है हमारे राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के वीटो पावर हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। एक है आपका अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है जेबी वीटो। कितने प्रकार के वीटो हैं? वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। क्या होता है? रोक लगाने की शक्ति। तो स्पेशली पहले मैंने बताया कि कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 111 आर्टिकल 111 में अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या है? या तो उस विधेयक पे अपनी सहमति दे देगा, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, या विधेयक पे क्या करेगा? रोक लगा देगा। रोक का मतलब वीटो। तो भारत में जो है 3 प्रकार के वीटो निषेधाधिकार शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। एक है अत्यंतिक वीटो। क्या है? अत्यंतिक वीटो। दूसरा क्या है? निलंबनकारी वीटो।
और तीसरा क्या है, जेबी वीटो। अब आपको यहाँ पे यही सीखना है अत्यंतिक वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है और जेबी वीटो क्या होता है। ठीक है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, उसे उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। क्या रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, तो उस वीटो पावर को हम क्या कहते हैं, अत्यंतिक। यानी कोई निर्णय नहीं दे रहा है, विधेयक को लेके अपने पास सुरक्षित रख लिया, उसको हम क्या कहते हैं, अत्यंतिक वीटो। स्पेशली अत्यंतिक वीटो का प्रयोग जो है राष्ट्रपति 2 मामलों में करता है। ये ध्यान में रख लो, आप सीख लो, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। अगर किसी गैर सरकारी सदस्यों द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया, तब गैर सरकारी सदस्य का मतलब होता है संसद के ऐसे सदस्य, गैर सरकारी का आप हम नहीं, संसद के ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं होते वो कहलाते हैं गैर सरकारी। क्या कहलाते हैं बेटा, यानी कि आप संसद हो, ये भी संसद है, लेकिन आप मंत्री हो और ये कोई मंत्री नहीं है, तो जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा जो विधेयक होता है वो क्या, सरकारी विधेयक कहलाता है। इसके अतिरिक्त बाकी लोग द्वारा विधेयक लाया गया वो क्या कहलाता है, गैर सरकारी। तो ऐसा विधेयक जो क्या हो, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया गया, तो उस विधेयक को प्रयोग करता क्या, अत्यंत। भैया लाओ, ठीक है, उन्होंने पास करके भेजा, उसने अपने पास सुरक्षित रख लिया, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई आंसर नहीं निकल कर आएगा, कोई अधिनियम नहीं बनने वाला। और दूसरा क्या कि विधेयक तो पारित हो गया, मान लो कि आप लोग मंत्रिमंडल के हिस्से, मोदी जी का, ये हम मोदी और आप लोग क्या, वो हमारा मंत्रिमंडल देखने के लिए बन जाए मोदी, हम भी, कोई दिक्कत तो है नहीं। और क्या हुआ, विधेयक आप लोगों ने पारित किया और ये बैठी है मुर्मू जी, ठीक है ना, हाँ, तो क्या हो, अब एक दिन के लिए मुर्मू जी बन जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हंसो ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे विधेयक जो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाए, लेकिन तब तक मंत्रिमंडल क्या दे दे, मंत्रिमंडल हट के नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाए और नया मंत्रिमंडल सिफारिश कर दे। कोई नया मंत्रिमंडल बनेगा, जरूरी नहीं कि वही मंत्री होंगे उसमें, वो सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से कि भैया इसे क्या है, सुरक्षित। तो उन परिस्थितियों में, 2 ही परिस्थितियों में अत्यंतिक वीटो पावर का राष्ट्रपति यूज़ करता है। अत्यंतिक वीटो का मतलब है जब कोई विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास क्या कर ले, सुरक्षित रख ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, अत्यंतिक वीटो कहते हैं। और वो विधेयक वहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का फिर अधिनियम नहीं बन पाता। दूसरा होता है बेटा निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब जब विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, क्या कर दे, धन विधेयक को नहीं लौटाएगा, लेकिन कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, मैंने कहा ना कि विधेयक को सहमति भी दे सकता है, विधेयक को क्या है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, और विधेयक को क्या है, अपने पास रोक के भी रख सकता है। सहमति दे देगा तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम। तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति क्या करे, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा दे, तो उस वीटो पावर को हम क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं। निलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं। अगर उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया सदन को, अब सदन उसमें संशोधन करे ना करे, वह जस के तस वैसा ही फिर से अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो अब राष्ट्रपति बाध्य है उस पर उसे सहमति देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई। तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आए और राष्ट्रपति उसे सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो इस प्रकार के वीटो पावर को हम क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं। और जब पुनर्विचार के लिए सदन के पास आ गया है, सदन उसमें संशोधन करके भेजे या बिना संशोधन करके जस के तस वैसा ही विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति उस परिस्थिति में अब क्या है, सहमति देने के लिए बाध्य। तीसरा है जेबी वीटो। ठीक है, जेबी वीटो का मतलब है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाए और वो विधेयक पे ना तो सहमति दे, ना विधेयक को सुरक्षित रखे, बल्कि अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित का मतलब मालूम नहीं कितने पीरियड के लिए, वो रोक के विधेयक को अपने पास रख लें, उसको हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट और भारत के प्रेसिडेंट में वीटो पावर में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को
अमेरिका के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से ज़्यादा शक्ति दी गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम किसी विधेयक को 10 दिन तक ही रोक सकता है, 11वें दिन उसे लौटाना पड़ेगा, उस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आए, राष्ट्रपति विधेयक को क्या करे, ना तो उस पर अपनी सहमति दे, ना उसे सुरक्षित रखे, बल्कि अनिश्चित काल के लिए विधेयक को रोक के अपने पास रख ले। तो उस प्रकार के वीटो पावर को हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, जेबी वीटो। तो हमें ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है, 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। और आर्टिकल 111 के तहत कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या उसे क्या कर सकता है, रोक के रख सकता है। ठीक है। और ये वीटो शक्ति भारत में राष्ट्रपति को इसलिए दी गई है कि जल्दबाजी में सदन कोई ऐसा कानून ना बना दे जो क्या हो, देश हित में ना हो। ठीक। दूसरा जो हम आज चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में, वो है आपकी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सी शक्ति बेटा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 में, किसमें है, आर्टिकल 123 में। और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए मौखिक आदेश, अध्यादेश की परिभाषा में बता रहा हूँ, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए 123 के तहत जो मौखिक आदेश होते हैं, उन्हीं मौखिक आदेशों को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। और संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ये अध्यादेश भी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। बस संसद जो कानून बनाती है और राष्ट्रपति जो मौखिक रूप से अध्यादेश जो जारी कर रहा है, इसमें अंतर केवल क्या है, संसद द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उसकी अवधि क्या होती है, लंबी होती है, और राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है उसकी अवधि क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम, लघुकरण होता है। अभी इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर जो है हमारे संविधान द्वारा आर्टिकल 123 के तहत इसलिए दिया गया है कि मान लो कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई अविलंब यानी बिना देर किए कोई ऐसा मामला उत्पन्न हो जाए कि कानून बनाना अनिवार्य हो, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को ये एक विशेष शक्ति दी गई है कि संसद की तरह वो भी जो है, संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो 123 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है कुछ समय के लिए। एक बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेगा। अगर संसद के दोनों सत्र चल रहे हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेगा। अध्यादेश कब जारी करेगा, जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हों, या संसद का एक सदन चल रहा हो और एक सदन नहीं चल रहा हो। भाई विधेयक पारित कब होगा, जब दोनों सदन से पारित होगा तभी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लो कि लोकसभा चल रही है, राज्यसभा नहीं चल रही है, तो ये वाली परिस्थिति में, या दोनों सदन क्या है कि बैठक नहीं हो रही, इन परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और जब भी राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं विषयों पे जारी कर सकता है जिन विषयों पे संसद कानून बना सकती है, यानी कि संसद से इतर बनाने वाले विषयों से इतर जाके जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक। और राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो इसके बाद जब भी संसद की बैठक होगी तो 6 सप्ताह के अंदर, कितने सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अगर संसद ने उस अध्यादेश का अनुमोदन कर दिया तो वो अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति दे दी संसद ने, तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अगर अनुमोदन नहीं दिया तो ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, इसलिए एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है कितनी हो सकती है, 6 माह हो सकती है। तो आपसे जो पूछेगा, जो कन्फ्यूज़न तुम्हारा था, 6 माह चिल्ला रहे थे, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह, लेकिन
पूछेगा कि संसद को कितने सप्ताह के अंदर, अगर संसद का सत्र चालू हो गया तो कितने सप्ताह के अंदर अगर संसद ने उसका अनुमोदन नहीं किया तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, 6 सप्ताह के अंदर। ठीक, हालांकि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वो कभी भी वापस ले सकता है। अब वर्तमान समय में यह अध्यादेश एक विशेष परिस्थिति के लिए बनाया गया कि उन परिस्थितियों से देश क्या हो सके, निपट सके। लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि अध्यादेश जैसे महत्वपूर्ण व्यवस्था का क्या होने लगा है, दुरुपयोग होने लगा है। क्योंकि आज जो निर्वाचन का तरीका है, निर्वाचन के तरीके पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। जिस तरीके से हमारी संवैधानिक व्यवस्था चल रही है, जो मुझे लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भाई ठीक है, राष्ट्रपति भी जो है बहुमत दल का ही होता है, भले वो संवैधानिक प्रमुख हो। अगर तनिक भी संसद में क्या है, विपक्ष ने विरोध किया, सदन नहीं चलने दे रहा, पता चला कि राज्यसभा में हंगामा हो गया, नहीं चल रहा है, तो मैंने कहा ना, अगर एक नहीं चल रहा है, एक चल रहा है, तो इस परिस्थिति में भी तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री अपनी बात को, मंत्रिमंडल अपनी बात को राष्ट्रपति के क्या है, मौखिक अध्यादेश के माध्यम से पूरा करा लेता है। तो ये परंपरा, ये परिपाटी जो है लोकतंत्र के दृष्टिकोण से क्या है, अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आर्टिकल 72 पे भी हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। किसकी शक्ति प्रदान करता है? क्षमा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो, चाहे वो दंड क्या हो, मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, या सैन्य न्यायालय द्वारा कोई दंडित है, तो इनके दंड को आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को पावर है, वो क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ठीक है, क्षमा में भी 5 प्रकार की चीज़ें। क्षमा का मतलब है कि पूर्ण रूप से दंड को माफ़ कर दिया। लघुकरण का मतलब है कि दंड की अवधि को क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रविलंबन का विराम का मतलब है कि किसी विशेष परिस्थिति में दंड को क्या कर देना, कम। जैसे जेल में कोई कैदी बंद है, कोई घटना हो गया, अपंग हो गया, इन सब परिस्थितियों में क्या है, सजा को कम कर देना। या प्रविलंबन, प्रविलंबन का मतलब है, प्रविलंबन स्पेशली मृत्यु दंड के संबंध में लाया जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए दंड पे अस्थायी रोक, ताकि उसकी दया याचिका पे क्या हो सके, सुनवाई हो सके। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत जो है क्या प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और 111 के तहत जो है किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने, पुनर्विचार के लिए या रोकने की शक्ति प्राप्त है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीटो पावर। इसके अतिरिक्त अगर हम राष्ट्रपति पे बात करें तो राष्ट्रपति को जो है कुछ कूटनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। उसकी हैसियत से क्या कर सकता है, वो युद्ध की घोषणा और समाप्ति कर सकता है, लेकिन युद्ध की घोषणा और समाप्ति के संदर्भ में संसद की सहमति का होना क्या है, अनिवार्य। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति आप लोग को अच्छे समझ में आया, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ा, आर्टिकल पे मैंने चर्चा नहीं की। तो कल हम जो है स्पेशली जो है केवल और केवल आर्टिकल पे बात करेंगे, क्योंकि अब मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी आपको। अब मैं आपको कहूँगा कि आर्टिकल 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब मैं कहूँगा आर्टिकल 13 में कहा कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। 54 में कहूँगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेंगे। 55 में कहूँगा कि राष्ट्रपति के लिए जो है निर्वाचन का तरीका क्या होगा। तो ये सारे आर्टिकल्स पे अब हम बात करेंगे, अब वो कल। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल उस पर। टाइम कितना हो रहा है देखना।